हेलो मेरे नन्हे भाई बहनों, यह हमारा 6th पार्ट है इस चैप्टर का, जो कि है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। बेसिकली इसके दो डेफिनेशंस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। पहला, सब्सटेंस यूज्ड फॉर प्लांट्स ग्रोथ इज कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। दोनों मैन्योर और फर्टिलाइजर है एक ही, काम एक ही करता है, बट कुछ अंतर्स हैं इन दोनों में जो हम आगे देखेंगे। और दूसरा डेफिनेशन पहले वाले डेफिनेशन से थोड़ा बड़ा है। क्या है वो? Substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plant। अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो मैन्योर फर्टिलाइजर क्या है? वो एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा पदार्थ है जो कि प्लांट्स में ऐड किए जाते हैं उनके अच्छे ग्रोथ के लिए। दोनों डेफिनेशंस के मीनिंग एक ही है, बट क्या अंतर है? तो ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है। अगर 2 या 1 नंबर में पूछा जाए इसका डेफिनेशन, तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि इतने में लिख सकते हैं। हमने जान लिया मैन्योर एंड फर्टिलाइजर होता क्या है, उनके डेफिनेशंस भी देख लें। अब कुछ डीपली बात किया जाए। वाई देयर इज नीड ऑफ फर्टिलाइजर? ऐसी क्या ज़रूरत आ जाती है कि हमें फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ जाता है? क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में तो हम न्यूट्रिशन डाल देते हैं, तो फिर फर्टिलाइजर और मैन्योर की क्या ज़रूरत? तो क्या होता है, जब किसी भी पर्टिकुलर स्केल में हमने कोई पर्टिकुलर खेती की, तो उस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में जो भी हमने न्यूट्रिशन डाला, वो पर्टिकुलर प्लांट क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद क्या होगा, अगर हमें कोई दूसरा प्लांट उसमें लगाना है तो क्या होगा, जो दूसरा प्लांट होगा उसके लिए न्यूट्रिशन या तो नहीं बचेगा, या तो बचेगा भी तो बहुत ही कम, जो कि उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होगा। ज़्यादा न्यूट्रिशन देंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी। तो क्या लिखा है इसके आंसर में? कंटिन्यूअस कल्टीवेशन मेक प्लांट्स पुअर इन न्यूट्रिशन। कंटिन्यू कल्टीवेट करते गए क्या हुआ, जो प्लांट्स हैं उन लोगों को न्यूट्रिशन ही कम मिल रहा है। तो क्या करेंगे हम? फर्टिलाइजर एंड मैन्योर को ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होने लगेगी। नीचे क्या लिखा हुआ है? प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर इज कॉल्ड मैन्योरिंग। ये जो पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा, फर्टिलाइजर, मैन्योर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं मैन्योरिंग। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर एक ही चीज़ है, काम भी एक ही करता है, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आइए उसे देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। मैन्योर क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। पहली बात तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? चीज़ें दो तरीके से बनते हैं, या तो केमिकली या तो नेचुरली। तो नेचुरली बनने का क्या मतलब? नेचुरली बनने का ही मतलब होता है क्या? ऑर्गेनिक। यानी इसमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं होता है, नेचुरल चीज़ों से बनता है। ठीक है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि प्लांट और एनिमल वेस्ट से बनता है, जैसे कि काउ डंग, जिसे काउ केक भी कहा जाता है, ऐश, डेड प्लांट। ऐश चाहे पेपर को जलाने के बाद जो बच जाता है ऐश, या लकड़ी को जलाने के बाद जो ऐश बच जाता है, उसे हम एज अ मैन्योर यूज़ कर सकते हैं। काउ केक एक काफ़ी अच्छा क्या कह सकते हैं आप, मैन्योर है, बहुत ही अच्छा मैन्योर है। इट एनहेंस सॉइल टेक्सचर। वो क्या करता है? सॉइल के जो टेक्सचर होता है उसको एनहेंस कर देता है, यानी उसको इंक्रीज कर देता है। एंड कैपेसिटी ऑफ वाटर रिटेनिंग। वाटर कितना सॉइल में एब्जॉर्ब काफ़ी देर तक रह सकता है, उस चीज़ को वो एनहेंस कर सकता है। हमने देख लिया मैन्योर के बारे में। अब फर्टिलाइजर के बारे में देखते हैं। हमने मैन्योर के बारे में देख लिया, अब देखते हैं फर्टिलाइजर के बारे में। दे आर केमिकली प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। मैंने पहले ही बताया कि ये क्या होता है, केमिकली प्रोड्यूस्ड होता है। एग्जाम्पल, यूरिया, अमोनियम सल्फेट एंड पीके। मोर यूज ऑफ फर्टिलाइजर में हार्म द प्लांट। अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर एक किसी भी प्लांट में डाल दें तो वो क्या करता है, प्लांट को हार्म कर देता है। कैसे? उस प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो येलो होने लग जाते हैं, धीरे धीरे क्या हो जाता है, प्लांट डेड, मतलब प्लांट डेड हो जाता है। इसलिए मोर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स नहीं करना है। एक लिमिट तक ही फर्टिलाइजर यूज़ करना है।
एक थोड़ी सी क्वांटिटी पड़ती है किसी भी प्लांट में। और मैन्योर के लिए ऐसा कोई प्रिकॉशन नहीं है, मैन्योर आप ऐड कर सकते हैं कितना भी, क्योंकि वो क्या है, नेचुरली प्रोड्यूस्ड है। मैं आप लोग को एक फर्टिलाइज़र दिखाने की कोशिश करूँगी, इसे डाई कहते हैं। इज इट विजिबल? ये भी एक तरह का फर्टिलाइज़र ही है और ये होता है डाई। इसे भी प्लांट में यूज़ करते हैं और पूरे एक प्लांट में सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी पड़ती है, नॉट मोर देन दैट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इरिगेशन, मतलब हमने देख लिया सॉइल कैसे प्रिपेयर करते हैं, मैन्योर के बारे में जान लिया, सब कुछ जान लिया। अब पानी किसको कितना देना है, क्या क्या वेज हैं, ये हम देखेंगे अगली पार्ट में। ये टॉपिक काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट थी। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।